तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 11। ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। बेसिकली हमने इलेक्ट्रोलिटिक से स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था किनका, मोल्टेन सॉल्ट का। जब हमारा मोल्टेन सॉल्ट होता है तब इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से होती है। ठीक है, हमने उनका केस देखे थे, कौन ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, कौन एनोड पे जाता है, कौन कैथोड पे जाता है। तो वो सारा क्लियर हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केस 2। केस 2 में बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्वस सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस। किसका, एक्वस सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस। तो हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। इंपॉर्टेंट, आज का लेक्चर बहुत मजेदार है, फुल टू कॉन्सेप्चुअल। एक एक चीज अगर समझना है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इवन जो आपका एनसीईआरटी का लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट। तो अब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे एक्वस सॉल्ट की। और सबसे पहले अब देखो एक्वस सॉल्ट का क्या होता है माहौल। एक्वस सॉल्ट में क्या क्या होता है, आपके पास सॉल्ट भी होता है और पानी भी होता है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, मोल्टन में क्या होता था, एक ही कैटायन होता था, एक ही एनायन होता था। इसमें हमेशा ध्यान रखना, एक्वस सॉल्ट में आपको पास मिनिमम 2 कैटायन होंगे, मिनिमम 2 एनायन होंगे, और आपके पास क्या होगा, वाटर भी होगा। एक्वस है, वाटर भी होगा। तो ये बातें हम ध्यान में रख के चलेंगे और 1 बाय 1 केस डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला केस आता है, जो सबसे पॉपुलर केस है, कौन वाला केस है, वो है आपका NaCl का। तो सबसे पहला केस डालो इसमें, फर्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl के सारे केस इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। जरा ध्यान रखना हमने क्या बोला है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का जब यूज करते हैं एक्वस NaCl में, तब क्या क्या होगा। ठीक है, इसमें भी 2 केस बन सकते हैं, एक एक्वस NaCl में डाइल्यूट NaCl और कंसंट्रेटेड NaCl। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डाइल्यूट NaCl। तो ए पार्ट लिखो, नहीं पहले कंसंट्रेटेड डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो पहले लिखो कंसंट्रेटेड NaCl। बात समझते चलना, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आराम से। ठीक है, तो देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केस 2, जिसमें बेसिकली हमसे एक्वस सॉल्ट का हमें क्या करना है, एक्वस सॉल्ट का हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है। उसमें भी हम लोग सबसे पहले एक्वस NaCl ले रहे हैं, और एक्वस NaCl कब ले रहे हैं, जब हमारा इलेक्ट्रोड जो है किसका है, प्लैटिनम का है। अब उसमें भी हम लोग जो पहला केस ले रहे हैं, जो NaCl है हमारा कैसा है, कंसंट्रेटेड NaCl है। कैसा NaCl है, कंसंट्रेटेड NaCl। चलो देखते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, अब NaCl कंसंट्रेटेड, तो सबसे पहले तो हमारे पास NaCl होगा, और NaCl जब वाटर में जाएगा तो किस में ब्रेक करेगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, और क्या होगा, एक्वस है, पानी है तो वाटर होगा, उसमें पानी है तो वाटर होगा। वाह क्या बोला है। ठीक है, तो पानी भी आयोनाइज होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता तो है। तो उसमें H+ आयंस भी होंगे और OH- आयंस भी होंगे। हाँ, इनका जो कंसंट्रेशन होता है, अगर Na+ और Cl- के कंपेरिजन करो तो ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट,
नेग्लेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि Na+Cl- की काफी ज्यादा होती, तो उसके रिस्पेक्ट में ये नेग्लेक्ट हो जाते हैं। और इसका होता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, तो उसमें हमारे पास वाटर भी तो होता ही है। और तीसरा आपके पास क्या हो गया, कहाँ गया, हाँ वाटर, वाटर तो होगा ही, ठीक है। वाटर जो है हेल्प करता है, ये इलेक्ट्रोलिसिस में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि एक्वस है तो वाटर भी उसमें होगा। तो हमारे पास क्या क्या होगा, Na+ होगा, Cl- होगा, H+ होगा, OH- होगा, ठीक है, पक्का। तो इतनी सारी चीजें हैं, जरा देखते हैं, सेल बनाते हैं इसका। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनने जा रहा है कुछ इस तरह से, ठीक। उसमें हमारा एक तरफ होगा क्या, एनोड, एक तरफ होगा कैथोड, ठीक है। आपका एनोड जुड़ा होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, कैथोड जुड़ा होगा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, ठीक है ना। ओके, इलेक्ट्रोड हमारा किसका है, इलेक्ट्रोड हमारा प्लैटिनम का है, तो प्लैटिनम एनोड और प्लैटिनम कैथोड, ये सब तो आप बना लेते होगे, अब इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। प्लैटिनम कैथोड, ठीक है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा है। अब इसमें क्या क्या भरा होगा, इसमें आपका Na+ होगा, ठीक है, तो हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, Na+ होगा, Cl- होगा, H+ होगा, OH- होगा और वाटर होगा, वाटर भी होगा, ठीक है। अब बात समझो, तो बेसिकली अब ये आ गए हमारे पास इतने सारे आयन है। पहले तो दो थे, एक कैटायन था एक एनायन था। एनायन आपका एनोड की तरफ जाता था, कैटायन आपका कैथोड की तरफ जाता था, हो गई चीज। अब यहां पे क्या होगा, बात समझना एकदम प्लीज बेटा, ठीक है। कैटायन तो जितने भी आपके कैटायन हैं वो कहां जाएंगे, कैथोड की तरफ। तो आपके पास कैटायन कौन कौन सा है, Na+ भी जाएगा कैथोड की तरफ, H+ भी कैथोड की तरफ जाएगा। और वाटर, वाटर आपका पता है आपका ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। तो वाटर आपका दोनों तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ भी जाएगा और एनोड की तरफ जाएगा। और जो एनायन है वो आपके एनोड की तरफ जाएंगे, ये Cl- हो गया और OH- हो गया। बात समझना देखो, तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो आपके एनोड पे कौन कौन गए, एनोड पे आप गए Cl- गया, ठीक है, OH- गया और कौन गया, H2O गया, ठीक। तो एनोड पे आपके ये वाले आयंस गए। अब कैथोड पे क्या क्या जाएगा आपका, बिल्कुल वही है, बस चीजें इसमें थोड़ी एडवांस हो जाती हैं, वही आपको समझना है कि चीजें कैसे चेंज होती हैं। कैथोड पे आपका क्या क्या गया, कैथोड पे आपका Na+ गया, ठीक है, H+ गया और क्या गया आपका, वाटर गया, ठीक। इतना क्लियर। अब हमें पता चल गया हमारे कंसंट्रेटेड NaCl के केस में क्या क्या चीजें होंगी। अब आ जाता है कि अब इतने सारे एनोड पे चीजें हैं, इतनी सारी कैथोड पे चीजें हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो किसका इसमें, अब सबका तो हो नहीं जाएगा, किसी एक का ही होगा। कैथोड पे रिडक्शन सबका तो हो नहीं जाएगा, किसी एक का ही होगा। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे और किसका होगा कैथोड पे रिडक्शन, यही मेन चीज है। ये पता चल जाए फिर तो आगे सेम है। तो बस इस पे ध्यान देना। चलो पहले लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो लिखो, इन केस ऑफ मोर देन, लिखो, इन केस ऑफ मोर देन one ions, in case of more than one ions, that ion will oxidized at anode which has higher oxidation potential एंड, देखो बात समझो, एनोड पे मान लो आपके कितने आयंस हैं, ये 3 आयंस हैं।
इसमें वही वाला आयन ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन तीनों में सबसे ज्यादा होगा, एसओपी सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ रहा, जिसका एसओपी या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। बात यहां समझे। अब आ जाते हैं कैथोड पे, तो लिख लो एंड दैट आयन विल रिड्यूस, एंड दैट आयन will reduce at cathode which has higher reduction potential। तो बात समझ रहे हो कि नहीं? कैथोड पे वो रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, एनोड पे वो ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये हम लोग कहां से देखेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसे मान लो सबसे, अगर Li का देखें, ये आपका अगर Li Na जिंक Fe हाइड्रोजन, ठीक है, कॉपर Ag, ठीक, क्लोरीन Cl माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस और F माइनस। इस तरह आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अरेंज है, ठीक है। और जब हम लोग नीचे जाते हैं, ठीक है, नीचे जाने पे क्या होता है? नीचे जाने पे आपका एसआरपी जो है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या है? बढ़ता है। नीचे जाने पे आपका, जब नीचे जा रहे हैं तो आपका एसआरपी बढ़ता है, और जब नीचे जाते हैं और एसओपी आपका घटता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान समझना, एसआरपी आपका बढ़ता है, एसओपी आपका बढ़ता, एसआरपी आपका बढ़ता है, एसओपी आपका घटता है जब हम लोग कहाँ जाते हैं? वह हम लोग नीचे जाते हैं, ठीक है। कहाँ जाते हैं? नीचे जाने पर। नीचे जाने पर क्या बनता है आपका? एसआरपी आपका बढ़ता है और एसओपी घटता है। तो इसका मतलब जो ऑक्सीडाइज कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है? जो ऊपर होता है। एसओपी नीचे जाने पे घटता है तो ऊपर वाले का ज्यादा होता है, तो जो सीरीज में ऊपर होगा उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, जो सीरीज में नीचे होगा उसका हमेशा रिडक्शन होगा। चलो लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। बात समझ रहे हो ना? अभी बात करता हूं, तो लिख लो, फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बोलो ECS, ठीक है, दैट आयन will oxidize, that ion will oxidized at anode which is higher up in the series। तो वो आयन ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे जो सीरीज में ऊपर होगा। सीरीज में ऊपर क्यों होगा? इसका मतलब क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो आप सीरीज देख के बता देंगे कि जो ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। वाइल दैट आयन विल रिड्यूस, कहां लिख रहा हूं? वाइल that ion will reduce कहां पे रिड्यूस होगा? एट कैथोड। दैट आयन विल रिड्यूस, रिडक्शन कहां पे होता है? कैथोड पे। विच इज lower in that series,
बात समझ रहे हो? साफ साफ यहां बोला गया है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका कैथोड पे रिडक्शन होगा। अब बात करते हैं ये हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम लोग नीचे जाते हैं तो हमारा एसआरपी बढ़ता है, मतलब जितना ज्यादा नीचे होगा उतना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो जो सीरीज में नीचे होगा उसका हमेशा रिडक्शन होगा कैथोड पे, और जो सीरीज में ऊपर होगा उसका हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ना? तो ये बातें चीजें क्लियर हो गई हमारी। ओके, तो अब देखो आगे देखते हैं। तो यहां पे क्या है, यहां पे एनोड पे हमारा Cl माइनस OH माइनस और H2O है। तो ठीक है, अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, किसका ऑक्सीडेशन होगा? जो सीरीज में ऊपर होगा। तो Cl माइनस और OH माइनस में जो ऊपर होगा उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो Cl माइनस OH माइनस में कौन ऊपर है? Cl माइनस। तो Cl माइनस का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ये रूल है, ठीक है ना? अच्छा, कैथोड में Na प्लस है, H प्लस है, OH माइनस है। तो कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा? इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? जो सीरीज में नीचे होता है। ठीक है, तो यहां पे नीचे कौन है? Na या कहां गया? H प्लस या फिर H। तो यहां पे H नीचे है, तो क्या होगा? इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो रिडक्शन किसका होगा? H प्लस का रिडक्शन होगा। अभी क्लियर हो गया कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। सीधे जेई में इसे ही कंसंट्रेटेड NaCl से क्वेश्चन काफी बार आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इसकी रिएक्शन लिख लेंगे हम लोग, आगे वही हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिख लो ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस टेक्स प्लेस, यहां पे इस केस में टेक्स प्लेस बिकॉज above in the series, above in series then OH माइनस। OH माइनस से ये कहाँ है? ऊपर है, इसीलिए एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा? Cl माइनस का। एंड रिडक्शन क्या होगा? एंड रिडक्शन ऑफ H प्लस टेक्स प्लेस, H प्लस takes place because it below than Na। बात समझना, यही बोला था ना हमने। तो अब एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे आपका रिडक्शन होगा, ये तो हमें बचपन से ही पता है। तो एनोड पे क्या होगा? एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड पे कौन कौन है? Cl माइनस, OH माइनस, H2O। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा किसका? Cl माइनस का। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या बना देगा? क्लोरीन गैस, और 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेगा। ठीक, तो ये हो गया एनोड पे। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे आपका रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा? H प्लस का। क्यों? क्योंकि ये नीचे है किससे? कैथोड पे क्या क्या है? कैथोड पे आपका, फिर देखो, कैथोड का आपका Na प्लस है, H प्लस है और H2O है, और जो H प्लस है वो Na प्लस से नीचे है, तो इसका होगा क्या? रिडक्शन। तो क्या लिख लेंगे आप? H प्लस क्या करेगा? ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा? H2 गैस। ठीक है, तो 2H प्लस क्या बना लेगा? H2 गैस। तो ये बात समझे कि नहीं? तो इसने H2 गैस बनाई, इसने Cl2 गैस बनाई, ये आपके आयंस है। ओके, तो अब क्या लिखते हैं हम लोग? कंप्लीट रिएक्शन। ये देखो वही प्रोसेस है, खाली हमें यहाँ पे एक चीज ये आ जाती है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। बाकी सारी चीजें मोल्टन वाली ही हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो नेट रिएक्शन आपकी क्या आ जाएगी? नेट रिएक्शन आ जाएगी आपकी 2Cl माइनस प्लस 2H प्लस
ठीक है, और क्या हो जाएगा H2 गैस प्लस Cl2 गैस। ओके, तो ये रिएक्शन कुछ सही नहीं लग रही है। Cl माइनस H प्लस H2 गैस और Cl2 गैस बना रहे, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन नहीं है। तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ Na प्लस और OH माइनस ऐड कर देते हैं। लिख लो ये बात, ऐड बोथ साइड Na प्लस एंड OH माइनस, 2 Na प्लस एंड 2 OH माइनस। ठीक है, अब देखो ये लिखते हैं ताकि हमारी रिएक्शन का सही रूप लिख जाए। तो लिखो, ऐड कर दो 2 Na प्लस प्लस 2 OH माइनस, इधर भी क्या करेंगे 2 Na प्लस ऐड करेंगे, 2 Na प्लस 2 OH माइनस। इससे घबराने का नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बेसिकली आयनिक रिएक्शन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि हमें पता चले नेट रिएक्शन में क्या हुआ था। तो नेट रिएक्शन अब हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी, एक मिनट, वो अब नेट रिएक्शन जो हमारी हो जाएगी 2 NaCl, क्या हो जाएगी 2 NaCl प्लस 2 H2O, तो हमारा क्या बने 2 NaOH प्लस H2 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, तो ये हमारी हो गई यहाँ पे इस केस में नेट रिएक्शन। जो नेट रिएक्शन है, जो हमारी नेट रिएक्शन है वो क्या है 2 NaCl प्लस 2 H2O गिव्स अस 2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। तो देखो, तो यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होता है हमारा, हमें पता है दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है ये हमारा है स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमारा क्या है मेन प्रोडक्ट, और ये दोनों क्या है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस क्या है बाई प्रोडक्ट। क्या है बाई प्रोडक्ट। तो बेसिकली जब हम कौन सा केस लेते हैं, जब हम कंसंट्रेटेड NaCl लेते हैं तब हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यही इंडस्ट्रियल प्रोसेस हुआ। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमें एक्वस NaCl लेना पड़ेगा, वो भी कंसंट्रेटेड। अगर हम लोग मोल्टेन NaCl लेते हैं तो सोडियम मेटल बनता है। अच्छा, आप डाइल्यूट लेंगे तो उसके लिए अलग देखते हैं तो क्या बनता है, तो ध्यान रखना। और इसको बोलते हैं कास्टनर केल्नर सेल या फिर कास्टनर केल्नर प्रोसेस। ठीक है, तो इस सेटअप को बोलते हैं कास्टनर, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, केल्नर, केल्नर आर है ये, ठीक, केल्नर सेल। और इस प्रोसेस, ये जो सेल बनाया है हमने, ठीक है, इसको बोलते हैं कास्टनर केल्नर सेल। इसमें बेसिकली हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और इसको प्रोसेस को बोलते हैं कास्टनर केल्नर प्रोसेस। अब जरा और इसको एनालिसिस करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे कैसे जा सकते हैं। जैसे मान लो अगर कैथोड पे बात करें, ठीक है, कैथोड पे H+ का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है। अगर कैथोड की बात करें हम लोग, इधर नीचे लिख लेते हैं, कैथोड पे बात करें तो कैथोड पे H+ की कंसंट्रेशन के साथ क्या हो रहा है, जरा देखो, H+ आपका कम हो रहा है, किसमें जा रहा है रिड्यूस होके H2 में, तो H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा डिक्रीज होगा। अगर H+ का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो pH क्या होगा, जितना ज्यादा H+ कंसंट्रेशन उतना कम pH। तो अगर H+ घटेगा तो pH आपका बढ़ेगा। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह की, H+ कंसंट्रेशन घटा, या कैथोड पे H+ के pH कैसे चेंज होगा, या H+ कैसे चेंज होगा। तो और कैथोड तो समझ गए, कैथोड पे आपका pH इंक्रीज हो रहा होगा। एनोड पे ना तो H+ घट रहा है ना तो OH+ बढ़ रहा है, तो एनोड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा।
तो इससे क्या होगा, ओवरऑल सॉल्यूशन का पीएच क्या हो जाएगा, वो बेसिकली पीएच बढ़ रहा होगा। तो जरा हम लोग इसकी एनालिसिस देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसी में लिख लीजिए मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। एक्वस NaCl ये लिखो, कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl, ठीक है, कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl। जब हम लोग कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl लेते हैं तो क्या क्या चेंज देखते हैं या क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लो इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड। दूसरा पॉइंट क्या है, लिख लो, कौन कौन सी गैसेस मिलती हैं, H2 एंड क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन। H2 एंड क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन एज बाई प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, NaCl का कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली कम होगा, क्योंकि NaCl चेंज होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 और Cl2 में। तो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड फोर्थ पॉइंट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ Na+ आयन। Na+ आयन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखो Na+ आयन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है, Na+ आयन आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, और ऑक्सीडेशन आपका Cl- पे हो रहा, रिडक्शन आपका H+ का हो रहा है। Na+ तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो कंसंट्रेशन ऑफ Na+ आयन विल नॉट चेंज। ये बात ध्यान रखना एकदम, विल नॉट चेंज। Na+ आयन का कंसंट्रेशन नहीं चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, पीएच पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ओवरऑल सॉल्यूशन के पीएच पे। तो देखो एनोड पे आपका पीएच बढ़ रहा है, कैथोड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखना, ठीक है। क्या हो रहा है, H+ का आयन घट रहा है तो पीएच आपका बढ़ेगा, कहां, कैथोड पे, ठीक है ना। तो लिख लो क्या, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस pH of the solution continuously क्या होगा, बढ़ता रहेगा। पीएच बढ़ेगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है, ठीक है। तो ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। किसके बारे में, जब हम लोग क्या लेंगे, जब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, उसमें कौन सा, कंसंट्रेटेड NaCl। तो पूरा का पूरा हमने ओपन करके रख दिया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, बस इसको एक एक चीज ध्यान से नोट कर लेनी है, लिख लेनी है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला केस डिस्कस करते हैं, कौन सा, कंसंट्रेटेड हो गया। अब अगला केस जो आपका डिस्कस होगा वो होगा डाइल्यूट NaCl, ठीक है। डाइल्यूट NaCl में बहुत मस्त चीज है, और डाइल्यूट NaCl वाला केस आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों, उसमें एक एक्सेप्शन आता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा केस, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना है, इसको लर्न कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैंने हेडिंग में याद रखना लिखा है आपके। तो अगला केस है आपका, नेक्स्ट केस इज डाइल्यूट NaCl। अगेन चीजें वही हैं बिल्कुल, बस एनोड पे आपका, कैथोड पे में रिएक्शन देखना है, हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो एनोड पे क्या जाएगा हमारा, एनोड पे, एक मिनट, एनोड पे हमारा क्या होगा, एनोड पे हमारा होगा Cl- एंड OH-, ठीक है। और कैथोड पे हमारा क्या होगा,
कैथोड पे होगा हमारा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे कौन कौन से आयन होंगे, Na+ एंड H+। H2O तो दोनों तरफ होगा, ठीक है, उसका तो बात नहीं कर रहे अभी हम। अब देखो होता क्या है, रियल में आपका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो Cl- का ज्यादा होता है। क्यों, ये सीरीज में ऊपर होता है और OH- नीचे होता है, लेकिन यहां पे जो ऑक्सीडेशन होता है वो किसका होता है, वाटर का होता है, या OH- आयन का होता है, ठीक है। और ये ऑक्सीडाइज होके किसमें चेंज हो जाता है, 1/2 O2 प्लस, बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ OH- का। और कैथोड पे अपना वही H+ का रिडक्शन, तो 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज H2 गैस। इसीलिए ये बताया गया था, इसीलिए मैंने कहा था ये केस याद रखना, क्योंकि यहां पे हम रीजन बताने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप याद तो रखना ही रखना कि डाइल्यूट NaCl के केस में Cl- का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बल्कि OH- का ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे जो रिएक्शन आती है 2OH- प्रोडक्ट बनाती 1/2 O2 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड पे अगेन ये तो नॉर्मल है, H+ का आपका रिडक्शन होगा, H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बनाएगा। तो अब इस केस में जो नेट रिएक्शन होगा आपका, नेट रिएक्शन हो जाएगा आपका H2 गैस प्लस 1/2 O2। इधर 2H2O बनेगा, उधर 1H2O ऑलरेडी है, तो क्या बचेगा, 1H2O बनेगा। तो देख रहे हो बेसिकली ये हो रहा है हमारा रियल में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर को हम लोग थोड़ा सा NaCl की प्रेजेंस में अगर ब्रेक करेंगे, तो अरे वाटर को अगर हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो उसमें अगर हम NaCl थोड़ा सा मिला देंगे तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। तो रियल में हमारा वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, जो कि किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। 10th क्लास में आप पढ़ते होंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर डाइल्यूट NaCl का केस होगा तो हमें जो है प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है ना। तो देखो अब रीजन बताने का हम कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें Cl- का, अगर हम बात करें किसका, Cl- का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ। जब Cl- आपका ऑक्सीडाइज होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके किसमें कन्वर्ट होता है, Cl2 गैस में, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर रियल में देखा जाए तो लेस देन 1.23 होता है, अगर रियल में देखा जाए, ठीक है ना। और जो वाटर का होता है, अगर वाटर का देखा जाए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वाटर ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, किसमें टूटेगा, O2 4H+ एंड 4 इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस करके हमने लिखा है। इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे, इसका एग्जैक्टली होता है कितना 1.23। तो रियल में क्या होता है, Cl अभी क्या होता है, एक्चुअली जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का होता है वो हायर होता है किससे, Cl- से, लेकिन Cl- जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है वो ऊपर है। रीजन क्या होता है, वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए होता है, या नहीं समझे, कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए होता है। क्या होता है इसका, उसी एक्स्ट्रा वोल्टेज को हम लोग ओवर वोल्टेज बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो वाटर का हो जाता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए Cl- को प्रेफरेंस मिल जाती है। तो रियल में जब हम लोग देखते हैं इस केस में, तो हमारा रियल में क्या आता है, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस होकर H2O2 बनता है। किस केस में, जब हम लोग डाइल्यूट एक्वस NaCl लेते हैं, या डाइल्यूट NaCl, डाइल्यूट का मतलब ही ये वाटर है, ठीक है। डाइल्यूट NaCl के केस में हमारा रियल में ये बनता है। तो ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अच्छा मैं लिखवा भी दे रहा हूँ, लिख लो अच्छा इस पॉइंट को, स्टार बना के पॉइंट लिख लो यहाँ पे।
कि एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ water is higher than that of Cl minus but Cl minus is above in electrochemical series because oxidation of water क्या लिख लें इसको लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर some extra voltage required which is known as over voltage, and due to that over voltage its oxidation potential नहीं होगा, due to that over voltage its oxidation become difficult and Cl minus will get preference। समझ में आ रहा कि नहीं? रियल में तो क्या होता है, वाटर का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा वोल्टेज की वजह से वाटर का हो जाता है ऑक्सीडेशन थोड़ा कम। अब यहां वाटर ऑक्सीडेशन बात कर रहे हो, वहां पे OH माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बात वही है। वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो OH माइनस ऑक्सीडाइज होके किस में चेंज हो जाता है, आपका O2 में, ठीक है ना, यही ना। और जब वाटर का रिडक्शन का बात होता है तो उसका H+ आयन H2 में हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग कहां पे, इस पे। तो यहां पे इसलिए डिफिकल्ट, अब यहां पे क्या है, Cl माइनस बहुत ज्यादा कम में है, ऑलरेडी डाइल्यूट है, तो क्या हो जाता है, यहां पे अपना वाटर ओरिजिनल वाला काम करता है और खुद ही जाके क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो ये रीजन है। ये अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, हमने कोशिश पूरी की है, ठीक है। मे बी आपको नहीं समझ में आ सकता, तो ये केस आप याद रखना। डाइल्यूट वाले केस में आपका जो ऑक्सीडेशन होता है, बस इतना रखना, जो ऑक्सीडेशन होता है Cl माइनस का नहीं होता है, OH माइनस का होता है। किसका होता है? OH माइनस का। तो ये हो गया आपका डाइल्यूट वाला केस। इसमें भी आप देख सकते हैं क्या क्या, इसके भी मेन पॉइंट्स लिख लो जो आपसे सीधे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो डाल लो हेडिंग मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl। तो लिख लो सीधे डाइल्यूट NaCl। तो इसके मेन पॉइंट्स ध्यान रखो जो आपको याद रखने हैं। याद तो पूरे ही केस रखना है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पहला लिखो, पीएच में कोई चेंज बताओ जरा। OH माइनस का कंसंट्रेशन एनोड पे आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, तो मतलब पीएच आपका यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। बट H+ का कंसंट्रेशन एनोड पे, कैथोड पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे पीएच इंक्रीज हो रहा है। तो नेट चेंज क्या हो जाएगा, नेट चेंज 0 हो जाएगा।
इसी वजह से इस पे पीएच का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो लिख लो देयर इज नो चेंज इन पीएच। ये पॉइंट समझ जाओ, देखो फिर से बता दे रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है, अगर एनोड की बात करें, एनोड पे, ठीक है, अगर एनोड की बात करें, एनोड पे हो क्या रहा है, एनोड पे बेसिकली OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो पीएच आपका क्या करेगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन घटेगा तो पीएच बढ़ेगा। सिमिलरली कैथोड पे H प्लस का कंसंट्रेशन घट रहा है तो पीएच आपका, H प्लस का कंसंट्रेशन अगर घट रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया, OH माइनस का कंसंट्रेशन घट रहा है तो पीएच भी आपका घटेगा। सॉरी, अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन घट रहा है तो पीएच भी तो आपका घटेगा। अरे ये सब तो पता है ना, इसमें थोड़ी इतना दिमाग लगाना है। पीएच आपका क्या करेगा, अरे यार मैं उल्टा क्यों बोल रहा हूँ, लिख क्यों रहा हूँ उल्टा, इधर समझो। OH माइनस का कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो पीएच आपका क्या करेगा, पीएच आपका, अरे OH माइनस का कंसंट्रेशन घटेगा तो सीधे याद कर लो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच भी आपका घटेगा। अब H प्लस का कंसंट्रेशन घटेगा तो पीएच आपका बढ़ेगा। तो ओवरऑल जो आपका पीएच में चेंज आएंगे तो वो क्या आएगा, नो चेंज ऑन पीएच। तो वही है, तो देयर इज नो चेंज इन पीएच। अभी समझ में आ गया कि नहीं, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखो। अब NaCl का कंसंट्रेशन पे क्या होगा, NaCl का कंसंट्रेशन, डाइल्यूट NaCl था, NaCl की कंसंट्रेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, नो चेंज। कारण क्या है, NaCl तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, समझ में आना, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट पार्टिसिपेटिंग। सिपेटिंग कहाँ, इन द रिएक्शन। ये सब बात ध्यान रखना, एकदम मस्त मस्त चीजें हैं। यही तो आपको एकदम समझा देंगी कि रियल में इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते क्या है, वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, ये क्या है, इट इज सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, किसका इलेक्ट्रोलिसिस है, इट इज सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटरी का तो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, NaCl तो इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ओके, अब चौथा, ये डायरेक्ट जेई में पूछा जा चुका है, ये वाला जो पॉइंट है डायरेक्ट जेई में पूछा गया है। क्या है, देखो ये कितना है, 1 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। अब 1 मोल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। कितने मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, नेट रिएक्शन में आपका देख लो क्या हो रहा है, 1 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, उसमें इन्वॉल्व कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 मोल वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए। तो वही लिखो, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 फैराडे चार्ज required to electrolysis लिख लो, to electrolysis of 1 mole H2O। जेई का क्वेश्चन है, सीधे डायरेक्ट पूछा गया है बेटा, ठीक है। जिसको ये रिएक्शन आती है वो देख लेगा, नहीं तो ऐसे करेगा, 1 मोल वाटर है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। देखो रिएक्शन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, दिख रहा है ना, तो समझ में आ रहा कि नहीं। तो 2 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 2 फैराडे। ये सब आपको बहुत क्लियर है, ठीक है ना, पक्का। तो अगला पॉइंट देखो, 5वां, इसमें है आपका, क्या देख रहे हो, O2 गैस कहां मिल रही है, O2 गैस आपको एनोड पे मिलती है, ठीक है। कहां पे मिलती है, O2 गैस आपकी एनोड पे मिलती है, और हाइड्रोजन गैस आपकी कैथोड पे मिलती है। और देखो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कितना रेशियो है, हाइड्रोजन गैस डबल है
ऑक्सीजन गैस के, देखो इसका 1/2 मोल बनेगा तो इसका 1 मोल बनेगा, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ये पॉइंट भी लिख लो, जगह नहीं इधर लिख लो आप सीधे। कौन सा पॉइंट है ये, 5वां पॉइंट, तो लिख लो इसमें 5वें पॉइंट में लिख लो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस of water H2 gas is obtained, कहाँ मिलती है ये, एट कैथोड। कहाँ पे मिल रही है, एट कैथोड। while O2 gas is obtained एट एनोड। कहां पे मिलती है, एनोड पे। H2 गैस आपकी कैथोड पे मिल रही है, O2 गैस आपकी कहां पे मिल रही है, एनोड पे मिल रही है। वॉल्यूम जो H2 गैस का होगा वो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ O2 गैस होगा। ये हमने बता दिया ना। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अगर आपको सीधे से रिएक्शन वगैरह पता है। अच्छा सर एक बात नहीं समझ में आई कि जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का हो रहा है तो इस NaCl का क्या यूज है, NaCl की ही प्रेजेंस में क्यों होगा? क्योंकि क्या होता है, अगर प्योर वाटर का आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे ना तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कंडक्शन, जो करंट का कंडक्शन होता है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता। अगर NaCl डाल देते हैं तो आयंस उसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, करंट को कंडक्ट करने में यहाँ पे NaCl हेल्प करता है। बस इतना सा यूज है, तो लिख लो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर is very difficult, so ions of NaCl will help in conduction of current, बस इतना सा यूज है यहाँ पे। ये कंडक्शन में हेल्प करता है कौन, NaCl। तो ये हो गया हमारा डाइल्यूट वाला केस, कंसंट्रेशन वाला केस देख लिए, कंसंट्रेटेड NaCl का केस देख लिए, और ये जो हो गया हमारा डाइल्यूट वाला केस। दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है और डाइल्यूट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस डाइल्यूट वाले में एक की चेंज आता है कि एनोड पे जो ऑक्सीडेशन होता है वो किसका होता है, वो OH माइनस आयन का होता है या फिर वाटर का होता है, ना कि Cl माइनस आयन का। बस ये अगर याद है तो बाकी सारी चीजें तो आपको कर ही लोगे, बाकी सारे तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, ठीक है ना। एक बात और भी याद रखना कि जब तक दिया ना गया हो कि कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट है, तब हमेशा कौन सा केस लेंगे, तब हमेशा कंसंट्रेटेड NaCl वाला केस लेंगे। आपके बोर्ड में या NCERT में शायद यही 2 ही 3 केस हैं, लेकिन अभी आगे और भी केसेस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है और JEE या नीट में काफी बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते भी हैं, तो वो सिलेबस में है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी बचे हुए केस डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का वो खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।